हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 23 मई 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही शेयर के बारे में चर्चा करूंगा जो कि IRCTC या फिर इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये एक मिड कैप कंपनी है एंड मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों में, 4-5 महीने के अंदर ये शेयर जो है रॉकेट बन जाएगा एंड फ्यूचर में ये शेयर जो है मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ये जो है फ्यूचर में बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। एंड ये जो क्लेम मैं कर रहा हूँ ये कोई हवा में मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़निंग भी है, ठीक है। वो सारे चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम लोग इसका चार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये है IRCTC का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। यानी एक एक कैंडल जो है यहाँ पर देख रहे हो वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शेयर बहुत पुराना लिस्टिंग नहीं है इस शेयर का। ये शेयर लिस्ट हुआ था 2019 का, यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर महीने में लिस्टिंग होने के बाद, IPO होने के बाद। एंड बाय द वे ये वन ऑफ द बेस्ट IPO, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IPO है हिस्ट्री का। तो IPO आने के बाद कुछ ही दिन के अंदर जो है 3-4 दिन के अंदर ये शेयर आपको 50% रिटर्न दे दिया। यहाँ पर देख लीजिए, अराउंड 50% रिटर्न दे दिया 4-5 दिन के अंदर। उसके बाद एक महीने तक ये शेयर इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था, कंसोलिडेशन कर रहा था ऐसे ऐसे। फिर जिस दिन इस रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देगा, वो जो है रॉकेट बन गया। इस रेंज को जब भी ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हो ये रॉकेट बन गया। एक महीने के अंदर ये शेयर जो है आपको ऑलमोस्ट, इस पॉइंट से भी अगर काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको बना के दिया है। फिर आ गया कोरोना का पेंडेमिक एंड ये जो शेयर है ये टॉप से 60% 65% के अराउंड करेक्ट हो गया था। अब देख सकते हो यहाँ पर IPO होने के बाद से 2 महीने के अंदर ये 600 से 1800 चला गया था। फिर कोरोना आया एंड ये कंपनी जो है इसका बैड लक बहुत ख़राब था कि लिस्टिंग होने के कुछ महीने के बाद ही कोरोना आया था एंड ये शेयर में डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ एंड 60% करेक्ट हो गया था। बिकॉज ये जो कंपनी है इसमें डायरेक्ट इफेक्ट हुआ था कोरोना का, बिकॉज जो इसका बिजनेस है वो सब कुछ बंद पड़ गया था। ट्रेन का टिकट बुकिंग वगैरह एंड कैटरिंग वगैरह सब कुछ बंद पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बटम से यहाँ पर 800 रुपीज़ हुआ था जब एकदम पीक में। उसके बाद रिकवरी आप देखिए 60% गिरने के बाद यहाँ पर से डायरेक्ट रिकवर हो गया था। 1300 का लेवल में ये चला गया था डायरेक्ट। उस लेवल से जो है ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट कितने महीने तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर चल रहा था। फिर एक दिन ब्रेकआउट आया, फिर नीचे आ गया था एंड इस जगह से जो है आपका कोरोना का जो ग्राफ है वो स्लोली नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पर जो है आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था इस जगह से। फिर से वो इसका हाई में गया था, देख रहे हो। फिर थर्ड वेव आया एंड देन ये फिर से इस जगह से गिरा। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न ये बना रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा है एंड फिलहाल देखिए ऊपर से गिरने के बाद एक W पैटर्न में ऊपर जा रहा है ना। एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना है। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो एक ब्यूटीफुल पैटर्न ये बनाया है। ये है रेजिस्टेंस इसका, ये जो इसका रेजिस्टेंस एंड देन एक W जैसा ऐसे पैटर्न या फिर इसको काप विथ हैंडल पैटर्न भी आप कह सकते हो बनाया है, ठीक है। एंड जिस दिन इसको ब्रेकआउट देगा फिर से यहाँ से यहाँ तक जितना डेप्थ था इसका, उसी डेप्थ को ये ऊपर की तरफ कवर करेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट मेजर करके आपको देता हूँ। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि इस जगह से ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। एंड बाय द वे ये कोरोना का जो ग्राफ है वो भी धीरे धीरे सेकेंड वेव जो है वो भी कंट्रोल में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 6 महीने से एक ईयर के अंदर, ठीक है। एंड ट्रेंड वगैरह सब कुछ नॉर्मल चलने लगेगा
एंड उस टाइम ये जो शेयर है वो रॉकेट बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके ये जो डेप्थ है 142%, तो इसको अगर मैं इस जगह से भी लगा देता हूँ तो 60% जो है आपको इस पॉइंट से मिल जाएगा। एंड करेंट प्राइस से भी आपको 75% का अप मूव मिल जाएगा, आई थिंक विद इन 4 to 5 months। ओके, तो उसका जो प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली 3200 के अराउंड। राइट नाउ कितना प्राइस है, वो है 1865। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। एंड ये टाइम जो है आप सोच सकते हो खरीदने के लिए, फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं फिर से एक दिन का ग्राफ में आ जाऊँगा आपको दिखाने के लिए। एंड बाय द वे, ये शेयर जो है मैंने अभी तक बाई नहीं किया है। इस जगह पे मैं बाई करने के लिए कोशिश किया था जब पेंडेमिक आया था, लेकिन फिर से ये सर्किट में ऊपर जा रहा था तो एक दिन भी मैंने बाई नहीं कर पाया। फिर कंसोलिडेशन चल रहा था तो इसलिए मैंने अवॉइड किया इसको। ठीक है, तो राइट नाउ आई थिंक ये एक अच्छा टाइम हो सकता है बाई करने के लिए, फ्यूचर के लिए। तो अगर इस जगह से किसी भी दिन ये मार्केट नीचे आता है, तो अगर ये 1700 के अराउंड मुझे मिलता है तो मैं झपक से बाई कर लूँगा। एंड ये जो टाइम है ये भी बाई करने के लिए अच्छा ही टाइम है। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है। अभी भी इसका टॉप के मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में अभी भी अराउंड 10%, 9-10% जो है अभी भी करेक्शन में मिल रहा है टॉप से। तो आई थिंक ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। एंड इसका RSI भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, RSI जब पेंडेमिक आया था, ठीक है, मार्केट में जब पेंडेमिक आया था तब इसका RSI था ऑलमोस्ट 19 के अराउंड, जब इसका प्राइस 800 प्राइस। राइट नाउ इसका RSI जो है वो 63। तो ये मतलब बहुत कम तो नहीं बोलूँगा RSI, ये काफ़ी अच्छा खासा ही RSI है, ऊपर की तरफ ही है। तो यूजुअली आपको RSI जब 30 या फिर 40 के अराउंड होता है तब आपको बाई करना चाहिए कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे यहाँ पर था। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, अब ध्यान से देखना। तो मार्केट में जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था अराउंड, मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद जब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, है ना, तब इसका RSI कितना था मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका RSI जो था कंसोलिडेशन के टाइम मैक्सिमम यहाँ पर 58-60 के अराउंड था, है ना। उसके बाद यहाँ पर से ये जो रॉकेट बन गया, ठीक है, यहाँ से इसका RSI कितना था, मैक्सिमम तक 90 हो गया था। तो देखिए 50 जब इसका RSI का वैल्यू अराउंड 60 के पास था, इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसका जो प्राइस था अराउंड 800 एंड मैक्सिमम जब गया था उसका प्राइस कितना था 1800। ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट जो है यहाँ पर से भी करेक्ट करेंगे 60 RSI से 90 RSI में जाने के लिए इसको 100% प्रॉफिट दिया इसने। ठीक है, तो 60 RSI के बाद भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, यही मेरा कहने का मतलब है। तो ये प्राइस भी अच्छा है। अगर आप 3 परचेस करना चाहते हो तो एक आप अभी परचेस करो, ठीक है, बाकी 2 अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आप परचेस कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद फिर भी गिर जाता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा स्टॉक है, इतना अच्छा फंडामेंटल है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दिया टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। राइट नाउ इसका प्राइस है 1800, ओनली 1800 एंड आपको जो है 3200 का प्राइस में आपको नेक्स्ट कुछ ही महीने में 4-5 महीने में होपफुली मिल जाएगा। 75% रिटर्न इज़ नॉट ए जोक। ठीक है, तो मैं आपको इसका फंडामेंटल की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके आया हूँ screener.in का ये वेबसाइट में, जहाँ पर मैं इस IRCTC शेयर का पोस्टमार्टम करूँगा। तो इसका मार्केट कैप देखिए सिर्फ है 29,000 का मार्केट कैप है। ये मिड कैप कैटेगरी का है, ये लार्ज कैप बन जाएगा अगर अच्छा खासा ग्रोथ कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, तो लार्ज कैप होने के बाद बाई करने का कोई मतलब नहीं है, उससे पहले आप खरीद लो। एंड लार्ज कैप मतलब मिड कैप कंपनी जब लार्ज कैप में जाएगा तो वो जो ग्रोथ है वो आप कैप्चर कर लो। स्टॉक का P है 144 एंड ये बाय द वे एक मोनोपोली शेयर है,
तो इंडस्ट्री का पीई 144 है। ROC ये फैंटास्टिक 62.8%, ROE भी अमेजिंग है 44%। करेंट प्राइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बुक वैल्यू जो है 83 है एंड प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, देख सकते हो। प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो 5 साल का 32%। एंड यहाँ पर प्रोमोटर में एक भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड डील्ड, ये शेयर डिविडेंड भी ऑफकोर्स देता है। फेस वैल्यू है 10, मतलब अभी भी ये शेयर कभी स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग इज कांस्टेंट 67.4%। सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हो। ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। बहुत ही बढ़िया CAGR है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE है जो है 33.62%, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। बहुत ही बढ़िया ये कंपनी डिविडेंड भी देता है। ये जो शेयर है ये बुक वैल्यू से बहुत हायर बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, ये देखने वाला चीज़ है। एंड इसका जो अर्निंग है वो इंक्लूड करता है कुछ अदर इनकम को, ये भी कॉन्स के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। इसका पीआर कंपैरिजन करने का मतलब नहीं बनता क्योंकि ये मोनोपोली शेयर है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स को दिखाने से पहले मैं आपको इसका ईयरली रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। 2015 में इसका जो सेल्स था 159 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 152। अदर इनकम को मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ। 2016 में इंक्रीज़ हुआ सेल्स, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ 152 से 190। 2017 में फिर से इंक्रीमेंट हुआ सेल्स, प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट यहाँ पर लास्ट ईयर से दे दिया, 190 से 314। उसके बाद मार्च 2018 में इसका जो है सेल्स थोड़ा घट गया था फॉर सम रीज़न। यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया था, बट उससे लास्ट ईयर से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्च 2019 आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर से तो ज़्यादा हुआ ही, मार्च 2017 से भी ज़्यादा हुआ है ना। एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लास्ट जितना भी क्वार्टर में था उससे ज़्यादा हुआ है लास्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब मार्च 2020 का जो है सेल्स है वो फिलहाल राइट नाउ 2275 है 5 करोड़ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 715 करोड़, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ से डायरेक्ट डबल हो गया है ना। तो मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका देखना है। तो आपने देख लिया कि ईयरली प्रॉफिट तो बहुत ही अमेजिंग कर रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप चेक कर लो, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, अभी भी 237 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका नेट प्रॉफिट है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ हम चलेंगे। तो आप देख सकते हो दिसंबर 2018 में इसका क्वार्टरली सेल्स था 435 करोड़ का एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 99 करोड़ का। 2019 में सेल्स इंक्रीज हुआ लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के वजह से इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में घटा हुआ, थोड़ा घट गया था। उसके बाद जून 2019 में जो है इसका सेल्स लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में ये कम हुआ लेकिन एक्सपेंसेस भी कम हुआ, एक्सपेंसेस भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40% जंप है प्रॉफिट में। उसके बाद सितंबर 2019 में सेल्स भी इंक्रीज़ हुआ एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, 40% से ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ। तो उसके बाद दिसंबर 2019 में सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और डबल से भी ज़्यादा हो गया, और नहीं डबल से ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 90% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड यहाँ पर जो है उसका एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में, ठीक ठाक कंट्रोल में ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा दिखा रहा है यहाँ पर 37%। उसके बाद मार्च 2020 में इसका सेल्स 587, तभी जो है कोरोना शायद नहीं आया था या फिर आया होगा तो उतना इफेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ होगा। तो एक्सपेंसेस भी बहुत कंट्रोल में आ गया, आप देख सकते हो।
तो प्रॉफिट में जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम आया, लेकिन उसके जो है ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ, है ना। उसके बाद जून क्वार्टर, जून 2020 में कोरोना आया था, आपको पता है, डायरेक्ट हिट हुआ इस जगह पे कोरोना। सेल्स घट के 131 हो गया था, एक्सपेंसेस इंक्रीज होके स्काई रॉकेट हो गया था 174, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, ये कंपनी लॉस किया उस क्वार्टर में। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अभी भी, मतलब सितंबर क्वार्टर में जो है ट्रेंड वगैरह तो चालू नहीं हुआ, फिर भी टुक टाक इनकम इसका हो रहा था, एक्सपेंसेस भी मतलब अच्छा खासा हो रहा था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी घाटा हुआ। लेकिन लास्ट ईयर की, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में घाटा कम हुआ। फिर दिसंबर क्वार्टर यहाँ पर देख सकते हो, दिसंबर ये क्या हुआ, ये दिसंबर क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग जो सेल्स है इंक्रीज़ हुआ, इनफैक्ट जून क्वार्टर से भी इंक्रीज़ हुआ, है ना। तो ट्रेंड अभी भी चालू नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो चालू हुआ है उसकी वजह से सेल हुआ है। तो एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपेंसेस भी बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया उन लोगों ने। तो प्रॉफिट जो है बहुत ही अमेजिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 2 क्वार्टर में नेगेटिव चल रहा था, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, एंड प्रॉफिट मार्जिन इज़ फैंटास्टिक 42%। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो चार्ट या फिर इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का पैटर्न मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर यहाँ पर कोरोना नहीं आया होता इस क्वार्टर में, यहाँ पर देख सकते हो ये 2 क्वार्टर में, ये जो प्राइस है आपको ये शेयर 1800 का नहीं मिलता, ये शेयर आपको 4000 रुपीज़ में मिलता, ठीक है। तो आप सोच सकते हो आप कितना अच्छा डिस्काउंट में ये शेयर आपको मिल रहा है। अभी भी मैंने ये शेयर खरीदा नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक खरीदूंगा इस शेयर को, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो है केस धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। जो पहला जो वेव था उसकी वजह से ये शेयर में घटा हुआ, उसके बाद जो सेकेंड वेव था उतना इम्पैक्ट ये नहीं हुआ सेकेंड वेव में, ठीक है, घाटा उतना डाउन इतना नहीं हुआ। तो अभी भी ये जो सेकेंड वेव है कोरोना का वो कंट्रोल में है, ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि थर्ड वेव आएगा भी, वो भी कंट्रोल में ही रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट 2 पीक से इसका पीक जो है छोटा ही होगा, उसके बाद जो है ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर ब्लैक फंगस वगैरह वो कोई पेंडेमिक और एपिडेमिक नहीं बनाता है तो जो भी हो, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी में, एंड मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है, ठीक है। इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक इसका प्रोमोटर होल्डिंग 87% था, लेकिन आपको पता है कि सेबी का रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रोमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 75% आप रख सकते हो, है ना। तो इसलिए इस जो कंपनी को IRCTC को इसका प्रोमोटर का होल्डिंग घटाना पड़ा, एंड यहाँ पर देखिए 87 से दिसंबर क्वार्टर में 67 हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया, ठीक है। एंड एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, FII का इंटरेस्ट कितना इंक्रीज़ हुआ। लास्ट जितना भी क्वार्टर था FII जो है इंटरेस्टेड नहीं था कुछ ज़्यादा, लेकिन FII 800 टाइम्स जो है लास्ट क्वार्टर से, लास्ट जितना भी हुआ था उससे 8 गुना यहाँ पर इन्वेस्ट किया इस क्वार्टर में। एंड FII भी देखिए उस क्वार्टर में, FII उससे पहले FII में से 1.65%, 1.32% के अराउंड FII था, इस क्वार्टर में 7% हो गया है। एंड मार्च 2020 में इसका प्रोमोटर का होल्डिंग तो सेम है, FII ने थोड़ा घटा है, लेकिन DII ने ह्यूज अमाउंट में खरीदा है। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका पब्लिक से माल खरीदा गया, लास्ट क्वार्टर में 16 जो परसेंट था अभी है 14%, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, एंड ये एक मोनोपोली शेयर है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये शेयर एक मल्टी बैगर डेफिनेटली बनेगा, एंड शॉर्ट टर्म मतलब 6-7 महीने के अंदर अगर होपफुली ये कोरोना वायरस का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, तो अगर ठीक हो जाता है तो ट्रेन का जो है टिकट या फिर बुकिंग वगैरह वो नॉर्मल हो जाएगा, एंड ये शेयर जो है मैंने जैसे आपको दिखाया कि 70% का अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस शेयर से। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाय द वे, अगर ये वीडियो जो जितना भी लोग देख रहे हैं उनमें से मुझे पता है कि 90% लोग ये शेयर मेरे बात सुन के नहीं खरीदेगा, ठीक है।
एंड ये भी पता है कि 90% लोग जो है 5-6 महीने बाद उन लोगों को रिग्रेट होगा कि काश मैं ये शेयर खरीद लेता। ऐसा ही होता है, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, 10% जो लोग सुनेगा वो तो मालामाल हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।